जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पैक के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी बुक किसने लिखी, किसके शासनकाल में लिखी, है ना। तो कृष्णदेव राय, रामा राय, अकबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है इसका अकबर। तुलसीदास ने जो है कि अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखी थी, क्योंकि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या बाबर ने? एक मुगल शासक ने ही ये प्रणाली आरंभ की थी। किसने की थी? सो राइट आंसर है अकबर। अकबर ने जो है कि पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर जो है कि प्रथा को लागू किया था। ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें जो है कि जो व्यक्ति होते थे उनको सम्राट द्वारा या राजा द्वारा एक पद दिया जाता था जो कि शाही सेना में होते थे, और उस पद को मनसब कहते थे, और जो उस पद को ग्रहण करता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहते थे। ओके, सो ये अकबर ने शुरू किया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा संग्राम के बीच लड़ी थी, कि अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप सिंह या अकबर और उदय सिंह? जल्दी बताएं। देखिए, हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। और ये जो राणा प्रताप थे ये मेवाड़ के शासक थे, और 1576 में ये लड़ाई हुई थी। 1576 में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था और आसफ खान ने किया था। ठीक है। और इसका परिणाम क्या रहा कि मुगल सेना जीतती है, और राणा प्रताप जो है कि हार जाते हैं। राइट। ओके। फिर महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? किताबों के राइटर, वो राइटर किस राजा के समकालीन थे, और किताबों का जो है कि अनुवाद किसने किया? ये इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो कि घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम कुछ बुक्स का देख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे नहीं एग्जाम्स में छूटेंगे। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता या बाबर? किसने किया था? जल्दी से बताएं। तो ये जो अनुवाद हुआ था ये अकबर के आदेश से हुआ था। ठीक है। ये अकबर के आदेश से हुआ था, और इसका जो अनुवाद किया था वो बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ओके। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बाबर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, हाजी बेगम या हुमायूं? किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर है हाजी बेगम। हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी, ये उनकी प्रिय पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है। और इस मकबरे के चारों ओर क्या है? बगीचे का निर्माण है। बगीचा मतलब बना है इस मकबरे के चारों तरफ। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध? तो कौन से युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा था? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है कन्नौज का युद्ध। राइट आंसर क्या है? कन्नौज का युद्ध। ठीक है ना। तो चौसा का युद्ध में भी हुमायूं हारा ही था, लेकिन कन्नौज के युद्ध में उसको जो है कि जाना ही पड़ा था। ठीक है। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। उसमें हुमायूं को पराजित कर दिया किसने? शेर खान ने जिसने फिर शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। लेकिन इसके बाद में 1540 में क्या हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें कि हुमायूं को दिल्ली मतलब कि भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन। फिर बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? जल्दी बताएं। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो बाबर की मृत्यु हुई आगरा में। कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। लेकिन अगर पूछा जाए कि बाबर की वो कहाँ है, क्या बोलते हैं,
उनको जहाँ पे दफनाया गया था, तो वो कहाँ पे उनको दफनाया गया, ठीक है। तो उनको दफनाया, बाबर को दफनाया कहाँ गया था, तो उसको दफनाया गया था काबुल में। बाबर को दफनाया तो काबुल में गया, लेकिन उसकी मृत्यु, बाबर मरा कहाँ था, आगरा में मरा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और खानवा का युद्ध में बाबर से कौन राजा हारा, राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह, कौन हारा, जल्दी बताएं। तो जो खानवा का युद्ध हुआ 1500 कब, 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में ही हुआ, और इसमें बाबर ने किसको हरा दिया, राणा सांगा को हरा दिया। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया, ठीक है। अभी हमने कुछ युद्ध देखे थे। चौसा का युद्ध देखा 1539 में देखा हमने। चौसा का युद्ध हमने कब देखा, चौसा का युद्ध हमने 1539 में देखा। उसके बाद 1540 में ही हमने कौन सा युद्ध देखा, कन्नौज का युद्ध देखा। कन्नौज का जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच चल रहा था। लेकिन जो खानवा का युद्ध था वो बाबर के साथ हुआ, राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया। तोप खाने का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर, जल्दी से बताएं कि सबसे पहले भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया। तो बाबर ने तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किया। किसने किया था, बाबर ने किया था सबसे पहले भारत में तोप खाने का प्रयोग, और बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का भारत पर बाबर ने आक्रमण किया, और इसने जो है कि मुगल साम्राज्य कह सकते हैं, मुगल वंश की नींव डाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी लड़ाई के बाद जो है कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था युद्ध। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है पानीपत का, और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई होती है कब, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें वापस से बाबर जीत जाता है, 1527 में होता है। मतलब कि सब पहले आक्रमण कब किया, 1526 में पहली लड़ाई जीती, ठीक है। और वहीं पर जो है कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। उसके जस्ट एक साल बाद जो है कि 27 में खानवा का युद्ध हो जाता है, वो भी बाबर जीत जाता है। फिर क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। अभी हमने जस्ट पढ़ा 1526 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1526 में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और उससे क्या हुआ था कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली, ऑब्वियसली बाबर ने डाली, पानीपत के युद्ध के बाद डाली, ठीक है, 1526 में। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो पहला प्रथम मुगल बादशाह किसको बोला जाएगा, तो बाबर को ही बोला जाएगा ना। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंग सही मुझे लगा कि हाँ ये आ सकते हैं, तो मैंने इनको जो है कि फटाफट से मतलब कि मैंने इनका रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो हम कुछ टेक्स वापस से देख लेते हैं। तो बाबर ने जो है कि पहले लड़ाई कब करी, 1526 में पानीपत का, जिसमें बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। फिर अगले ही साल 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें वापस से बाबर जीत जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं की से कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें क्या होता है, हुमायूं हार जाता है। फिर अगले ही साल 1540 में इन दोनों के बीच कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वापस में कहते हैं 1555 के आसपास वापस से बाबर जो है कि हुमायूं भारत में आता है और वापस से अपनी सत्ता जो है कि सत्ता पे बैठता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।